यहाँ से खाना काबा का तवाफ़ क्या होता है, शुरू होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रुकन अस्वद। क्या बोलते हैं? रुकने अस्वद। और इसका दूसरा नाम है रुकन हिंद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तामीर कर चुके हैं तो आपने यहाँ पर अस्वद का पत्थर लगा दिया। ये वाला अस्वद का पत्थर है जहाँ से खाना काबा का तवाफ़ शुरू होता है। और ये जो दरवाज़ा है जिस पर लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर जो लोग चिमटे हुए हैं दरवाज़े से, उसको कहते हैं मुल्तज़म। क्या बोलते हैं जी? मुल्तज़म। मुल्तज़म है। जो लोग चिमटे हैं ना दरवाज़े को, उसको कहते हैं मुल्तज़म। यहाँ चिमटना सुन्नत करीमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब जिब्रील को, हज़रत जिब्रील को मैंने यहाँ पर अक्सर इस दरवाज़े से चिमटते हुए देखा। तो ये जो दरवाज़ा है ये खालिसतन सोने का दरवाज़ा है। 300 किलो सोने का दरवाज़ा है ये खाने का बाग है। कितने किलो? 300 किलो। और ये जो गिलाफ है, ये जो गिलाफ है ना खाना काबा का, इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इस गिलाफ के। साल में एक मरतबा ये तैयार होता है और इसे हज के महीने में तब्दील किया जाता है। ये खाना काबा का गिलाफ जो साल भर में तैयार होता है। यहाँ पर जो सुनहरी जाली आपको नज़र आ रही है वो गोल्डन नुमा एक पिलर है जिसके ऊपर एक गुंबद नज़र आ रहे हैं सामने, ये वाला, इसको कहते हैं मकामी इब्राहिम। क्या कहते हैं? इसके अंदर वो पत्थर मुबारक है जिसके ऊपर खड़े रहकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी। इसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। सुभान अल्लाह। उसके बाद आप देखें दूसरे बात, अब ये जो अस्वद का कोना है, जब यहाँ आप आगे आते हैं तो एक दूसरा कोना मिलता है ये वाला, इसको कहते हैं रुकन इराक़ी। क्या कहते हैं जी? रुकन इराक़ी। रुकन इराक़ी। हर कोने का कोई ना कोई नाम है। इसको रुकन इराक़ी इसलिए कहते हैं कि इस तरफ जो है वो इराक़ है। क्या है? इराक़। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रुकन इराक़ी कहते हैं। आगे बढ़े। उसके बाद देखें ये जो 3 सुनहरी जो ये मीनारे आपको नज़र आ रहे हैं, 1, 2 और 3, यहाँ पर जो है हतीम काबा है। ये हाफ राउंड दीवार है, इसको क्या बोलते हैं? हतीम काबा। हतीम काबा ये काबे का हिस्सा है। उसके अंदर नमाज़ पढ़ना बिल्कुल ऐसा है जैसे काबे के अंदर नमाज़ पढ़ना, कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद आप ऊपर देखें मीज़ाब रहमत आपको नज़र आ रहा है। ऊपर देखें जो खाना काबा पर जो बारिश होती है, जो बारिश का पानी जिस पर नाले से गिरता है ना, उसको कहते हैं मीज़ाब रहमत। क्या बोलते हैं? मीज़ाब रहमत कहते हैं। और उसके बिल्कुल नीचे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत हाजरा की मज़ार पाक है, उसके बिल्कुल नीचे। और फ़िलहाल ये जो हतीम जो है नमाज फ़जर के बाद, नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज इशा के बाद खुला रहता है। ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए जो है यहाँ पर जाने की इजाज़त है। ये देखो ये वाला, ठीक है इंशाअल्लाह। इसको क्या कहते हैं? मीज़ाब रहमत। बारिश का जो परनाला है। इसके नीचे किसकी मज़ार बताई मैंने? इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत बीवी हाजरा की मज़ार पाक मौजूद है। आगे चलिए। उसके बाद देखो एक और कोना आ गया, इसको कहते हैं रुकन शामी। इस कोने का नाम क्या है जी? रुकन शामी। इस कोने का नाम शामी इसलिए है कि इस तरफ मुल्क शाम है, मुल्क शाम है जिसका नया नाम सीरिया है। तो इस तरफ मुल्क शाम है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मुल्क शामी कहते हैं। तो ये 3 कोने हो गए, खाना काबा के 3 कोने हो गए। पहला वाला रुकन अस्वद है, दूसरा रुकन इराक़ी है, तीसरा रुकन शामी है। उसके बाद में जो कोना आएगा उसको कहते हैं सामने वाला रुकन यमानी। आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ। ये देखिए एक और एक कोना आ गया, इसका नाम है रुकन यमानी। इस कोने का नाम क्या है जी? रुकन यमानी। अच्छा, ये जो कोना है ना रुकन यमानी से रुकन अस्वद के दरमियान वाली जो दीवार है, उस दीवार का नाम है मुस्तजार। क्या बोलते हैं? मुस्तजार। यहाँ पर 70,000 फरिश्ते इसलिए मुकर्रर है जो यहाँ दुआ करते हैं, उनकी दुआओं पर आमीन के लिए मुकर्रर हैं। कितने हज़ार? 70,000 फरिश्ते। तो इस दीवार का नाम है मुस्तजार। ये रुकन यमानी है, वो रुकन अस्वद है। इन दोनों के दरमियान, कोनों के दरमियान जो दीवार है इसको कहते हैं मुस्तजार। यहाँ 70,000 फरिश्ते जो लोग दुआएं करते हैं उनकी दुआओं पर
आमीन के लिए मुकर्रर है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रहीमु या सत्तार या रहीमु या सत्तार या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। तो यहाँ से तवाफ़ शुरू भी होता है और मुकम्मल होता है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलिए 7 चक्कर पूरे हो गए ना? चलिए चलिए।